आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा, झारखंड सरकार के 4 साल और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों यात्रा के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पेश है संकल्प यात्रा पर एक रिपोर्ट। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य क्या होता है? सबका प्रयास जुड़ जाए तो क्या हासिल किया जा सकता है? आज इसकी मिसाल बनकर उभरी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीते 10 सालों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मेहनत की पराकाष्ठा करते देखा है। देश के लिए, लोगों के लिए खुद को बिना थके, बिना रुके दिन रात खपाते देखा है। और तभी तो मोदी सरकार पर जन जन के अटूट विश्वास के कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। हर गांव में, हर शहर में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह का माहौल है। आज यह यात्रा जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। 1-1.25 महीने के अंदर ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी करोड़ों लोगों तक पहुंची है। वेलफेयर स्कीम से अनेक पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है। यही तो है नया भारत, जहां सेवा और सुशासन की भावना के साथ मोदी सरकार खुद लोगों तक, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है और योजनाओं के 100% कवरेज की गारंटी के साथ पहुंच रही है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी, क्योंकि देश ने देखा है कि कैसे देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज मिल रहा है। कैसे केवल 10 सालों में 4 करोड़ पक्के घर बने, कैसे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन से महिलाओं की रसोई और जीवन दोनों धुआं मुक्त हुए। 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की कैसे गारंटी मिली। 13 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन ने कैसे जीवन भी आसान किया और लाखों जिंदगियां भी बचाई। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि मिली। 50 करोड़ से अधिक जनधन खातों ने कैसे गरीबों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। कैसे 11 करोड़ शौचालय से देश ने ओडिया फ्री के संकल्प को सिद्ध किया। कैसे 10,000 जन औषधि केंद्रों ने सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराकर 23,000 करोड़ रुपए बचाए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के गरीब कल्याण की नीतियों ने 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी मोदी सरकार की गारंटी का मतलब है विकास की गारंटी, विकसित भारत के संकल्प के सिद्ध होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के लाभ तेजी से पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए
इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। गांव-गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। आज देश के कोटि-कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में देशवासी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को विकसित भारत बनाने का आह्वान किया था। इस संकल्प को 2047 तक पूरा करने के लिए 25 साल का अमृत काल का विजन तैयार किया, ताकि देश के हर गरीब को अपना अधिकार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सशक्त हो, युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिले। पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला। हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। ये बताता है कि आपकी गारंटी पर जनता का कितना भरोसा है। विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर कल राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरा होने पर ऑडियो वीडियो फिल्म के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपकी योजना,
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। जोहार, मेरा नाम जुलियानी लकड़ा। अगु आवास का फॉर्म भरे हैं, पक्का मकान बनाएंगे, हम रहेंगे बहुत अच्छा। हम यहाँ आए लिए जनता दरबार कर यहाँ मेला लगल है, तो यहाँ अपन सास के लेके आए लिए, हमारे ससुर के मरण भेल है, तो ओकर में मृत्यु प्रमाण पत्र आज बन के आए ना, एकर में पेंशन भी लागू हो गए। जोहार, मेरा नाम है रागिनी कुमारी। इस योजना की तरफ से मुझे साइकिल खरीदने के लिए 4,500 रुपए राशि मिला है। धन्यवाद हेमंत सोरेन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए, देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की विभिन्न चुनौतियों के बीच सरकार ने विकास कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में लगभग 45 दिन का गांव में एक शिविर लगाए, फिर 2022 में लगभग 30 दिन से अधिक का शिविर लगा, और इस बार 2023 में भी लगभग 35 दिन का शिविर हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत में लगाया। लाखों करोड़ों समस्या गांव में, इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। लेकिन हम लोगों ने अपने उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। डीबीटी के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पर राशि उपलब्ध कराया। उससे भी काम ना बने तो उनको ढो करके लाने का हम लोगों ने काम किया। झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे। आज पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने योजना लाया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो जितना आपको पूंजी की आवश्यकता है उतना पैसा राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची का प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम प्रकाशन तिथि का अभी 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। इसलिए मैं सभी कर्मचारी, सभी नागरिकों से अनुरोध है, अभी तक इसका द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया, मतलब अगले 2-3 दिन में दे दे, ताकि हम लोग आपका अंतिम प्रकाशन के समय तक आपका नाम का मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आपका अपने अविलंब अपने BLO से संपर्क करें, नहीं मतलब वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर पोर्टल में जाके अपने नाम का दर्ज कर ले। उसमें कुछ करेक्शन है वो का मतलब वो भी फॉर्म 8 सबमिट कर ले। उसमें किसी का परिवार में कुछ मृत्यु हो चुका है, मत कारण होगी, मतलब उसका फॉर्म 7 भी दर्ज करवा लेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कौंडिल्य।